Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. आप सभी का हार्दिक स्वागत है Puzzle Pro YouTube चैनल पर. Well, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और एग्जामिनेशन है आगे आपका. इस साल का आखिरी एग्जामिनेशन बचा है. इस साल का साल भी खत्म होने वाला है ना. साल भी खत्म होने वाला है. इस साल का आखिरी एग्जामिनेशन है बैंकिंग का. सो यहाँ पर कुछ टाइटल मैंने एज सच मेंशन नहीं किया है क्योंकि मेरा बस आज मन कर रहा था कि चलो आपके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं. अभी ये पढ़ाई वाला वीडियो नहीं है, पहले बता रही हूँ. हम लोग आज कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं इस सेशन में, ठीक है. कुछ बातें करेंगे जो कि सभी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सबसे पहले तो अभी क्या है कि स्टूडेंट्स का आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर हुआ है, तो उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट आया है, हमारे ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हुए. क्वांट का सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट है, रीजनिंग का ओके सा है, तो ऐसा चल रहा है. चलो पहले इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है. हर बार ही ऐसा कुछ ना कुछ होता है, हर बार ही होता है. अब आपको बार बार एक चीज बोली जाती है, मैं नहीं, मेरे अलावा जितने भी एजुकेटर्स हैं आप लोग सुनते हो सभी के मुंह से. चलो ठीक है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सभी बोलते हैं कि आपको कि नहीं मैम ने बोला है. सभी एजुकेटर्स आपको बोलते हैं कि मेंस की जो तैयारी है ना वो आप प्रीलिम्स के बाद में नहीं कर सकते. सिर्फ प्रीलिम्स के बाद में, प्रीलिम्स का पेपर क्लियर होने के बाद में अगर आप मेंस का उठाते हैं तो बच्चे आप पीछे रहेंगे, आपको मुश्किल लगेगा. जैसे प्री आपके लिए बिल्कुल आसान है ना, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हो, है ना, कर देते हो ना. तो प्री जैसे आपके लिए आसान है, मेंस आपके लिए आसान नहीं है, उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि उसको प्रीलिम्स की तरह लिया नहीं जाता है, प्रीलिम्स की तरह बल्क में प्रैक्टिस नहीं किया जाता है. हर एक बच्चे को पता होता है कि उसके अंदर कमी कहाँ पर है. मैं आपसे ना आज एक बात पूछना चाहती हूँ. एक वीडियो था, उस पे मतलब जनरली बच्चे बोलते हैं, वीडियो की क्या बात करूं, जनरली बच्चे बोलते हैं कि सामने वाला जो एजुकेटर है ना वो मतलब ऐसे ही बस कुछ भी बोलकर चला जाता है. अब अप्लाई करने वाले इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन, बैंकिंग का छोड़ दो, किसी भी सेक्टर का उठा लो, अप्लाई करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से चुनना बहुत ही कम को होता है, सीट्स बहुत कम होती हैं. तो हर एक बच्चे को थोड़ी ना नौकरी मिल सकती है. तो टीचर्स तो ऐसे ही सामने वाले स्टूडेंट्स को एक तरीके से गलत बताते हैं, पागल बनाते हैं. कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं, ऐसी वर्डिंग्स भी यूज करते हैं कि पागल बनाता है सामने वाला टीचर, तो सब बच्चों को थोड़ी ना नौकरी मिल सकती है. अब आप खुद सोचो, क्या ये चीज पॉसिबल है कि हर एक बच्चे को नौकरी मिल जाए? इतने सारे बच्चे होते हैं अप्लाई करने वाले. बैंक्स हमारे कितने हैं, ठीक है, अभी हमारे बैंक्स प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो आगे और अच्छी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन हर एक बच्चे को तो वो नौकरी नहीं दे सकता. ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, दैट्स कंप्लीटली ट्रू. तो अब क्या ये सोचकर आप लोग पीछे हट जाओगे कि नहीं हमें आगे तैयारी नहीं करनी? अब मुझे एक और चीज बताइए आप सभी. आप लोग देखो कि अपने आसपास में जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रह जाते हैं एग्जाम में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में. बहुत से बच्चे कुछ ऐसे भी मिलते हैं आपको जिसका आपके आस पड़ोस में किसी बच्चे का बैंक में सिलेक्शन हुआ है ना, ऐसे बच्चे भी मिलते हैं ना आपको. क्या आप उतनी मेहनत करते हो जितना एक बच्चा जिसका सिलेक्शन हो गया है, क्या आप उतनी मेहनत करते हो? नहीं करते. एक सर्टेन लेवल की आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है. जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको अगर प्रीलिम्स के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में इतने लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी. सिमिलरली मेंस के लिए आपको इतने लेवल की इतना इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. क्या आप उतना पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, तभी आप पीछे हो. कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं. अब देखो एक क्लास में ना बहुत से बच्चे होते हैं, एक क्लास में जो क्लास अटेंड करते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं. अब एक और चीज बताओ मुझे, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. आप लोग स्कूल में जाते हो ना, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, मान लो 30 बच्चे, ठीक है. फर्स्ट कौन आता है? सिर्फ एक ही बच्चा आता है.
सेकंड कौन आता है? एक ही बच्चा आता है। जो लास्ट आता है वो भी एक ही बच्चा आता है। तो क्या जो बच्चा लास्ट आया है वो जो पर्सन फर्स्ट सेकंड आता है उसके जितनी मेहनत की है उसने? नहीं की, तभी तो नहीं आया, तभी तो क्लास में लास्ट पोजीशन पर है। बस इतनी सी बात है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब अगर आप इसको समझो तो बहुत छोटी सी बात है ये, कि हम उस लेवल की मेहनत नहीं करते हैं जितनी की रिक्वायर्ड है। हम लोग ये बोल देते हैं अरे मुझे तो 2 साल हो गए मेहनत करते हुए, मुझे 3 साल हो गए मेहनत करते हुए। अगर आपको लगता है कि वो बच्चा दिन में 15 घंटे पढ़ता है और मैं भी 15 घंटे दे रहा हूं, आज वो सिलेक्टेड है मैं नहीं हूं, इसका मतलब पता है क्या है? आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो, ये भी एक फैक्टर है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी पीछे हैं, कभी सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो बस करे जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो अपने आप को मैं अभी आज की वीडियो में क्या बताना चाहती हूं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 17 से, ठीक है? तो अभी कितने दिन बचे हैं? 15-16 दिन, ऐसे ही कुछ दिन बचे हैं। और साल का आखिरी एग्जाम है, तो आपने अब तक बहुत से एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है? दिए हैं ना, आरआरबी का पेपर दिया है, आईबीपीएस क्लर्क का दिया है, एसबीआई क्लर्क का दिया है, आईबीपीएस पीओ का भी दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले साल के भी होंगे, रिपीटर्स भी होंगे। तो तैयारी तो आप सभी कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। अब ये चीज कोई आपको बार बार आकर बताएगा नहीं बताएगा कोई आपको। आपको खुद से अपनी जो कमियां हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी। हर एक बच्चे का एक वीक सेक्शन होता है, हर एक बच्चे की अपनी एक अलग, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कुछ होता है ना, एक कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर जो पॉइंट, मेरा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं इसमें वीक हूं। हर एक बच्चे को अपना ये खुद से ही पता लगाना होता है। कैसे पता लगाना होता है? प्रैक्टिस से पता लगता है। आप लोग मॉक्स देते हो उससे पता चलता है। ऐसा मत करो कि हाँ सामने वाला पर्सन 15 घंटे पढ़ता था, इस पर्सन का, ये जो नाम का बंदा है ना, ये 15 घंटे पढ़ता था, उसकी नौकरी लग गई, मम्मा मैं भी आज से ना 15 घंटे पढ़ूंगा। 15 घंटे आपने दिए, आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? इतना तो खैर रिक्वायर्ड भी नहीं है इस बैंक, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, ठीक है? 15 घंटे आप पढ़ भी रहे हो लेकिन फिर भी नहीं सिलेक्शन हो रहा, और फिर उसके बाद में डिप्रेस्ड हो जाते हो, जो कि बनता भी है। तो अभी भी मैं ये जो बातें बोल रही हूं ना, इसका असर कितने ही बच्चों पर होगा? सब पर नहीं होगा, कुछ ही बच्चों पर होगा। और जिन बच्चों पर होगा वही बच्चे थोड़ी सी और मेहनत करेंगे और आगे निकलेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि अपने अंदर कहां कमी है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं, अभी ये जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसका दिन आपके पास कम बचे हैं। अगर इस टाइम पर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक स्टडी प्लान देती हूं, आप 15 दिन तक इसको फॉलो करो और आपका पेपर पास हो जाएगा, अभी वक्त नहीं है उस चीज का कि मैं आपको एक स्टडी प्लान दूं, आपको इतने इतने क्वेश्चंस इस वाले पर्टिकुलर टाइप के करने, नहीं, उसका टाइम ही नहीं है अभी। अभी आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। रैंडमली कुछ भी उठा लो, ऐसा मत करो कि मैं ये पर्टिकुलर टाइप उठाऊं, ये पर्टिकुलर टाइप उठाऊं, क्योंकि नहीं पता, पेपर में कुछ भी आ सकता है। हर एक तरीके के क्वेश्चंस को करो। मेन चीज क्या है, अभी इन 15 दिन आपको क्या करने हैं? हर रोज मॉक्स लगाने हैं। हो सके तो 2 मॉक्स तो अभी हर रोज लगाओ, और सिर्फ 2 मॉक्स लगाने ही नहीं है, उनको एनालाइज भी करना है। बच्चों, जब तक आपको अपनी गलतियों का नहीं पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन आपकी गलती कहां है, अगर आप उसको नहीं देख रहे, बस आप कर रहे हो, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो साक्षी पता है क्या करती है? वो ना हर रोज 2 मॉक्स देती है। आप भी ये सोचकर कि हाँ 2 मॉक्स देती है, चलो ये मेरी फ्रेंड है मैं भी 2 मॉक्स दे देती हूँ। क्या फायदा हुआ 2 मॉक्स देने का? पानी में गई आपकी मेहनत, अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, जो मॉक्स आप दे रहे हो उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो सबसे जरूरी है मॉक्स दो, एनालाइज करो, अपनी गलतियां देखो, कहां पर आप गलत जा रहे हो, उसको ठीक करो। अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत किया उसको फिर से बनाओ। ये नहीं कि सिर्फ आपने देख लिया कि हाँ मेरी गलती इस वाले में यहां पर रह गई, मैंने ये लाइन मिस कर दी, या फिर इस लाइन का मतलब ये था मैंने गलत समझ लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो चीज गलत है उसको फिर से सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, जब तक कि वो आपसे सही सॉल्व नहीं हो जाता।
कोई भी चीज ना आपको कभी मुफ्त में नहीं मिलती है, कोई भी नौकरी, उसके लिए चाहिए हार्ड वर्क, चाहिए मेहनत, चाहिए डेडिकेशन चाहिए। ये सब चीजें जब आप अपनी मेहनत में लगाओगे ना, अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन, तब जाकर बात बनेगी, ऐसे नहीं बात बनेगी। सो बस यही चीज है, अभी भी वक्त है 15 दिन का। कोई अगर आपका लगता है ना आपको कि आपका कोई वीक सेक्शन है, अभी भी आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। नहीं, अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ये नहीं कर सकते कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको आपने कभी उठाया नहीं, अब उठाओगे कोई फायदा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। जो ऐसी चीजें जिनको आपको लगता है कि जस्ट ब्रशअप की जरूरत है, लास्ट टाइम पर एक क्या कहते हैं उसको, रिवीजन चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, वो आप अभी कर सकते हो, आपके पास वक्त है। जो चीज आपको लगती है कि ये पर्टिकुलर टाइप जो है ना, ये मुझे ज्यादा आता है पर ज्यादा अच्छे से नहीं आता, तो आप उसके कुछ क्वेश्चन उठा लो, अपने वीकर एरियाज पर काम करो, हर रोज मॉक्स दो, उनको एनालाइज करो, जो चीज गलत की है उसको फिर से बार बार सॉल्व करो। अगर ऐसा करोगे तो पेपर पास होगा, जरूर होगा। प्रीलिम्स का पेपर तो अभी आप पास कर ही दोगे, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप ऑलरेडी IBPS पीओ और पीछे वाले जो एग्जाम्स है वो देकर आ रहे हैं। न्यू कमर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, रिपीटर्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों को सब आता है, सब आता है आपको, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश है, आप लोगों को आता है, लेकिन आप लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। और सही डायरेक्शन एक टीचर आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता है बताकर, वो आपकी जगह पर आपका पेपर देने के लिए नहीं जा सकता। पेपर आपको ही देना है, मेहनत आपको ही करनी है, और सही डायरेक्शन में मेहनत भी आपको करनी, ठीक है। बस ऐसे ही आज मन था कि आप सबसे काफी दिन हो गए हैं बात नहीं हुई है, सोचा चलो कुछ चीजें हैं आज आपसे डिस्कस कर ली जाए। कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। बच्चे आता है, और आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ ना, जब यहाँ पर बोर्ड पर आपको क्वेश्चन कराया जाता है ना, तो क्या बोलते हो आप, ये तो आसान है बच्चों, आसान। पेपर में अब हर साल क्या होता है, मेंस का पेपर क्या आपने नहीं देखा? मेंस का पेपर आपने देखा, ठीक है, आपने अब पेपर में देकर आए, उसके बाद में वापस आकर टीचर्स ने आपको मेंस का पेपर भी सॉल्व कराया, उसकी बहुत बढ़िया बढ़िया अप्रोचेस आपको सिखाई है ना। ऐसे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने पेपर कराया है, ठीक है। तो क्या था, उस टाइम पर मुश्किल लगती है चीजें, जब आपके सिर के ऊपर टिक 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 घड़ी चल रही होती है, उस टाइम पर आसान चीज भी मुश्किल हो जाती है। और टाइम का सबसे बड़ा फैक्टर, टाइम तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही हमारे पास, है ना, क्योंकि टाइम की कमी होती है तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एंजाइटी हो जाती है, जो घबराहट होती है, पेपर देखकर ऐसे होने लग जाते कि नहीं भाई ये क्या आ गया, तो बिल्कुल नई चीज सामने आ गई, हैबिचुअल हो जाओगे, हो जाओ इस चीज के। ये मत सोचो कि हमारा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है और उसी में से ही क्वेश्चन लाने, नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा आता तो है, उसी में से ही आता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आप लोग डर जाते हो, क्यों डर जाते हो? इसीलिए बोला जाता है कि बहुत पहले से जब प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हो, साथ के साथ ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि आपका माइंड केपेबल हो जाए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक चीज जो मैं हमेशा बार बार बोलती हूं और हमेशा ही बोलती रहूंगी, प्री की अलग तैयारी, मेंस की अलग तैयारी, नहीं होगे कामयाब आप। प्री की तैयारी जब स्टार्ट करो, साथ में ही मेंस को लेकर चलो, सही डायरेक्शन में जाओ, सही तरीके से तैयारी करो। आप जो भी हर रोज प्रैक्टिस करते हो, रीचेक करो कि आपने सही किया है नहीं किया है, ठीक है। रीचेक करो, जो गलत कर रहे हो उसको फिर से सही बनाओ, ठीक है, फिर से उसको सही बनाओ। यही तरीका है, यही तरीका है नौकरी हासिल करने का, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाने का। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है। अभी चलो ठीक है, आगे अभी एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होंगे होंगे, अभी फिलहाल आपका SBI PO का है, तो बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, हर रोज आपको क्या देना है, 2 मॉक्स देने हैं। हर रोज आपको 2 मॉक्स देने हैं,
प्लस एनालाइज जरूर करना है, इसके बिना कोई फायदा ही नहीं है, इसके बिना कोई फायदा नहीं है आपका मॉक्स को सॉल्व करने का, देने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसमें ये पॉइंट नहीं ऐड करोगे। जो गलत किया है उसको सही करो। अगर कुछ आपके वीकर सेक्शंस हैं उस पर काम करो, बस यही तो चाहिए। हर रोज प्रैक्टिस आपकी 2 मॉक्स के हो, 2 मॉक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत हैं। वीकर सेक्शन जो आपका वीकर एरिया है प्लीज उस पर काम करिए। जिसको आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई है, आपको वो अच्छे लेवल का नहीं आता है, किया हुआ है लेकिन अच्छे लेवल का नहीं आता, या फिर एक लास्ट रिवीजन की जरूरत है, अभी वक्त है, कर लीजिए। जो इन दोनों चीजों को कर लेगा, क्या उसका सिलेक्शन, उसका प्रीलिम्स का पेपर नहीं पास होगा? होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि जो मैंने बातें बोली हैं आप सभी सुनेंगे, गौर फरमाएंगे इन पर ध्यान से, और ध्यान रखेंगे भी आगे इन सब चीजों का, इन सब बातों का। जो रखेगा उसको नौकरी मिलेगी, जो नहीं रखेगा फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत अच्छे मिनी मॉक सीरीज स्टार्ट हुआ है, पहले बता देती हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने मिनी मॉक सीरीज के 3 सेशंस हो गए हैं, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं प्लीज जाइए और देखिए, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और अगर पेपर में ऐसा आए तो क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।